नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फर्स्ट एंड लास्ट डे यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के इतिहास के जानने की जो स्रोत की एक क्लास ले चुके हैं। अगली क्लास है, इस अगली क्लास के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली जो क्लास थी इसमें हमने शिलालेख पढ़े थे, ताम्रपत्र पढ़े थे और मुद्राएं सिक्के पढ़े थे और साहित्यिक पढ़े थे। इनकी छोटी सी जानकारी ली थी। अब इसमें जो मुख्य रूप से है जो अभिलेख या शिलालेख जो प्रस्तुति कहते हैं, इनके बारे में हम मुख्य जो शिलालेख लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर और वो हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने की जो जानकारी देते हैं उनके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो बड़ली गांव अजमेर है 443 ईसा पूर्व यानी ईस्वी से भी पहले का जो समय था, उस समय का ये बड़ली गांव का अजमेर का 443 ईस्वी का अजमेर में लगा हुआ है। जो राजस्थान का पहला या प्रथम जो अभिलेख है ये मिला है। कहाँ मिला है? बड़ली गांव अजमेर के अंदर मिला है। ये गोसुंडी जो लेख है वो दूसरी शताब्दी का है। गोसुंडी एक रायमल की रानी संगार देवी, रायमल था महाराणा था, उदयपुर रियासत के अंदर महाराणा थे और जो मारवाड़ था उसमें राठौड़ थे। तो महाराणा और राठौड़ों के बारे में जो जानकारी देता है वो कौन सा देता है? गोसुंडी की बावड़ी देती है, जो रायमल की रानी संगार देवी ने इसे उत्कीर्ण करवाया, इसे लिखवाया था। इसमें देखो, महाराणा रायमल के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसने मालवा विजय यानी जो मध्य प्रदेश के पास वाला जो क्षेत्र है वहां पे मालवा विजय की थी। मालवा जो क्षेत्र था उसको विजिट किया था किसने? रायमल ने। इसलिए मालवा विजय के बारे में इसके अंदर बावड़ी के अंदर लिखा हुआ है कि ये किसने जीता था? रायमल ने जीता था। और इसके पिता भारमल और इसका भाई रणमल, इसका संगार, इनके बारे में यानी राठौड़ थे, इनके बारे में भी ये लिखा हुआ है। उनकी उपलब्धि है कि हाँ ये अच्छे व्यवहार थे। इनके इतिहास के बारे में ये जानकारी देता है। देखिए, ऐसे ही हमें बाबरू और जो बेराट हैं अशोक के समय के शिलालेख मिलते हैं। और जैसे मानमोरी है, मानमोरी का जो शिलालेख है जो चित्तौड़ में मिला है। कणसवा जो कोटा के अंदर मिला है, कणसवा कोटा के अंदर क्या है? एक स्तंभ मिला है यानी शिलालेख मिला है, अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है? कणसवा कोटा में। ये जो सभी जो कौन कौन से बेराट, बाबरू, मानमोरी और कणसवा, ये सभी के सभी जो मौर्य काल यानी मौर्य थे राजस्थान के अंदर, मौर्यों ने अपना राज्य किया था, शासन किया था यहाँ पे और उनसे अपने राजस्थानियों से क्या किया था? वैवाहिक संबंध बनाए थे। उनके बारे में ये मुख्य यानी प्रमुख रूप से ही है, मैंने प्रमुख रूप से ही लिखा है। और भी जो शिलालेख हैं वो भी जानकारी देते हैं इनकी मौर्यों की, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? बाबरू है, बेराट है और कणसवा का जो शिलालेख कोटा का है और कौन सा हो गया? मानमोरी है। ये किसके बारे में देते हैं जानकारी? देखो, मानमोरी के बारे में बताया। मानमोरी का जो शिलालेख है चित्तौड़ में, यहाँ राजस्थान का जो इतिहास लिखने वाला व्यक्ति था वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है कि राजस्थान का जो इतिहास का जो पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। जब 1918 से 1922 में राजस्थान में आया था, पश्चिमी राजस्थान में आया था और उसने इतिहास के बारे में चीजें इकट्ठी की थी और ये वापस ब्रिटेन गया था, यानी इसने त्याग पत्र देकर वापस ब्रिटेन जा रहा था। उस समय ये मानमोरी का जो शिलालेख था ये अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन ये नहीं गया तो इसने क्या किया? आगे से जाकर मतलब समुद्र के किनारे पे समुद्र में फेंक दिया इसको, मानमोरी को। और ये मानमोरी किसकी जानकारी दे रहा था? मौर्यों की दे रहा था। इसी प्रकार अलग अलग क्या है? वंश हैं, अलग अलग वंश हैं और उनके अलग अलग क्या है? शिलालेख हैं। जैसे रणकपुर प्रस्तुति जो 1439 ईस्वी की है, कीर्ति स्तंभ है 1460 का। कीर्ति स्तंभ लेख भी है और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति भी है, ये दोनों अलग अलग हैं। राज प्रस्तुति जो 1676 ईस्वी की है, जया बावड़ी 1675 ईस्वी की है। ये सभी की सभी गुहिल वंश है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करवाते हैं या देते हैं। ठीक है, देखिए फिर अगला है हर्षनाथ जो 933 ईस्वी का, बिजोलिया का 1170 ईस्वी का, केसरिया नागौर 999 ईस्वी का, हरिकेली नाटक 1153 ईस्वी के अंदर विग्रहराज तुर्त ने लिखा था। नौलखा जो बावड़ी प्रशस्ति, ठीक है, ये जो सभी के सभी हैं। जो ये नौलखा जो बावड़ी है तो ये तो केवल वागड़ यानी डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है वहां के ही चौहानों की जानकारी देते हैं। जो बाकी बच गए जैसे हर्षनाथ, बिजोलिया, केसरिया, हरिकेली के बारे में जानकारी देते हैं। चौहान राजपूतों के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं या देते हैं। देखिए फिर मंडोर, अगला
मंडोर का 685 ईस्वी का, गठियाला 861 ईस्वी का, प्रतापगढ़ 946 ईस्वी का। ये हमारे राजस्थान के अंदर गुजरात यानी जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था गुजरात, वहां पर पटियार वंश का जो पटियार आए और वहां पर क्या किए, गुज्जर और पटियार, यानी इनको एक साथ गुज्जर और पटियार बोला जाता है कि गुजरात तो एक स्थान था और पटियार एक जाति थी। इनको दोनों को सम्मिलित रूप से गुज्जर पटियार बोलते हैं। तो इनका जो लेख मिलता है, यानी मंडोर का लेख है 685 ईस्वी का, गठियाला का 861 ईस्वी का और प्रतापगढ़ का है 946 ईस्वी का है। तो ये गुज्जर पटियारों के बारे में जानकारी देते हैं। फिर देखिए अगला वंश है पांडाहेड़ा, 1059 ईस्वी का, चित्तौड़ का 971 ईस्वी का, नर बर्मा का है, अर्थोना का बांसवाड़ा में एक शिव मंदिर का है, एक जैन मंदिर का है। ये इनकी दोनों की अलग अलग क्या है सन है, एक तो 1079 ईस्वी का है, एक दूसरा है जो जैन मंदिर है अर्थोना का, जो जैन मंदिर बांसवाड़ा के अंदर 1109 ईस्वी का है। वागड़ में तो कौन सा शिव मंदिर है, देखो जालौर का। फिर अगला किराडू 1161 ईस्वी का। ये परमार वंश, यानी जो परमार वंश आया था हमारे राजस्थान के अंदर, जिसने शासन किया था, उनके बारे में ये क्या देते हैं, अपनी जानकारी दे देंगे। यहाँ परमार वंश भी रहा था कहाँ, राजस्थान के अंदर, और उसने शासन भी किया था। माचेडी 1382 ईस्वी का, जो अलवर क्षेत्र है वहां बड़ गुजरों ने क्या किया था, हमारे राजस्थान के ऊपर शासन किया था। उनके बारे में ये माचेडी का जो अभिलेख है वो जानकारी देता है। आमेर के जो अभिलेख है, आमेर का जो लेख है या अभिलेख शिलालेख जिसे बोल सकते हैं, 1612 ईस्वी का है। ये कछुओं की जानकारी देते हैं। कछुआ कौन थे, राम के पुत्र कुश के जो वंशज थे वो क्या कहलाते, कछुआ कहलाते। उनके बारे में जो जानकारी देता है आमेर का लेख 1612 ईस्वी का देता है, जगन्नाथ कछुआ का 1613 ईस्वी का, यानी दोनों एक एक साल पर हैं। जो जगन्नाथ कछुआ की छतरी बनी हुई है मांडवी भीलवाड़ा के अंदर है, ये युद्ध में परास्त होने के बाद आ रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी जो कछुआ की भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ही इसकी छतरी बनवा दी गई। ठीक है, फिर देखो ये तो कंप्लीट हो गए हमारे जो वंश थे ना उनके बारे में। देखो शिवाना का 1537 ईस्वी का और सारंगपाली का 1580 ईस्वी का। ये मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे मारवाड़ के जो राव मालदेव था उसके बारे में जो सारंगपाली के अंदर लगा हुआ है 1500 ईस्वी का अभिलेख, ये जानकारी किसके बारे में देता है, राव मालदेव के बारे में जानकारी देता है। हम आगे देखेंगे। देखो राजस्थान के जो फारसी भाषा में लेख है, लेख फारसी भाषा का मतलब हो गया कि मुसलमानों की जो भाषा में लिखे हुए लेख हैं। मुसलमान किस कहाँ अपने जो शिलालेख लिखवाते थे, जैसे मस्जिद हो गई, दरगाह हो गई, कब्र हो गई, इन स्थानों पर इन्होंने क्या लगवाया, राजप्रसादों, सरायों पर, बावड़ी पर इन पर एक अपने अपने लेख लिखा दिए, अपने अपने समय के लेख लिखवा दिए। जैसे अजमेर का लेख 1200 ईस्वी का अजमेर का लेख है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है, दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो 1200 ईस्वी का जो लेख लिखा हुआ है उसके बारे में। और नागौर के अंदर हमीमुद्दीन नागौरी है, और ऐसे इनका जो जिक्र किया हुआ है, किसका जिक्र किया हुआ है, इन संतों का जिक्र किया हुआ है, जिसका जो अजमेर का जो लेख लिखा था ये अबू बकर के समय या अबू बकर के देख रेख में लिखा गया था। आमेर का जो लेख, आमेर यानी जयपुर पर भी मुसलमान अकबर था, इनका क्या था, प्रभाव था। इसलिए यहाँ आमेर के जो लेख हैं मिले हैं उन पर भी हमें किनका प्रभाव देखने को मिलता है, मुसलमानों का देखने को मिलता है। पुष्कर के जो जहांगीर के महल, पुष्कर अजमेर के अंदर पड़ता है, वहां जहांगीर ने महल बनवाए थे यहाँ अपने राजा भगवंत दास की बहन, ठीक है, उसके कहने पर इसने क्या बनवाया था, जहांगीर के महल बनवाए थे। कहाँ, अजमेर, ये पुष्कर में, अजमेर में। देखो मकराना की बावड़ी, मकराना का मतलब नागौर की बावड़ी है जो 1651 में लिखवाई गई थी मिर्जा अली कुली बेग के। इसने क्या किया कि जो मकराना की बावड़ी है उस पर ये लिखा हुआ है कि जो निम्न वर्ग था, जो छोटे छोटे वर्ग हैं, जैसे SC ST वाले, आज के समय के SC ST वाले थे, उनको कुएं के अंदर से पानी निकालने नहीं दिया जाता था। कौन सी बावड़ी से, मकराना की बावड़ी से। ठीक है, फिर देखो सांबर का लेख, मंदिर के स्थान पर क्या करवा दिया, मस्जिद का निर्माण करवा दिया। किसने करवा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ करवा दिया, सांबर जेल। फिर आती है जामी मस्जिद, जो 1845 के अंदर जामी मस्जिद थी, जो भरतपुर के अंदर है। यहाँ का महाराजा था बलवंत सिंह। कौन था, महाराजा बलवंत सिंह था। इसने मुस्लिम जो प्रजा थी, यानी भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र में मुस्लिम प्रजा थी और सैनिक थे, उनसे चंदा इकट्ठा करके इसने कौन सी ये जामी मस्जिद बनवाई थी भरतपुर में 1845 में। 1845 क्रांति के समय से ये बनवाई थी। तो
ये शिलालेख भी हैं हमारे। ताम्रपत्र अगली क्लास में पढ़ेंगे।